डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये एक अपॉर्चुनिटी है और वो शख्स के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है वो जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए। उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक वरदान की तरह होती है। ये इंडस्ट्री एक आम आदमी को भी खास बनाता है। ये इंडस्ट्री उस शख्स को जो कुछ देता है, शायद ही दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर वो प्राप्त कर सकता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस यानी कि पैसों के बदले लेन देन जो होता है प्रोडक्ट या सर्विस की, यही बिजनेस होता है। यानी कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विस हो जिसको आप सेल करते हैं, उसके बदले आपका जो कमीशन आता है, जो प्रॉफिट होता है, वो इनकम होता है, वही बिजनेस होता है। एक बिजनेस एक सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे कि आप अपने ट्रेडिशनल मार्केट को देख सकते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन किसी भी सामान को मार्केट में जाता है और उसको खरीद कर लाता है, तो वो जो प्रोडक्ट वो खरीदता है, वो बहुत सारे माध्यम से होते हुए उसके पास आता है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट किसी कंपनी का होता है। वो कंपनी अपने फैक्ट्री में उस चीज़ को बनाता है। बनाने के बाद C&F एजेंट के द्वारा ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। वो सामान आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर लेता है, होलसेलर से एक रिटेलर लेता है, रिटेलर से हम खरीदते हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉडल है। उसी तरह दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस मॉडल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आने के लिए बहुत सारे माध्यम से होते हुए आता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कंपनी का प्रोडक्ट सीधा कस्टमर के पास आता है। सीधा आता है, यानी कि डायरेक्ट आता है, इस वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। वहाँ पर जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होते हैं या फिर जो एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा आता है होता है, वो जो पैसा प्रॉफिट का वो लोग रखते थे जो मिडिल मैन होते थे। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी जो लोग काम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वो पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उन लोगों को डायरेक्ट सेलर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं या फिर बिजनेस एसोसिएट भी कहते हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस को अब लाखों रुपए से बहुत सारा पैसों की जरूरत होती है, फंडिंग जरूरत होती है एक ट्रेडिशनल बिजनेस को ओपन करने के लिए। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही कम पैसों से इसको शुरुआत कर सकता है। इसलिए इस बिजनेस हर किसी के लिए है जो करना चाहता है। फर्क क्या है? एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए आपको कम से कम पैसों की जरूरत होती है, लेकिन एक ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लाखों की जरूरत होती है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको घर लेना होता है, उसका किराया भी देना होता है हर महीना। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको घर का किराया देना नहीं होता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस को आप रोज खोलते हैं और रोज बंद करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस या सॉरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसको कहते हैं लोग, इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं, नो टाइम बाउंड होती है। वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप 2 से 3 घंटा काम कर सकते हैं। वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। वहाँ आप स्टाफ को पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, लॉयर, टैक्स, ये सब लीगल डॉक्यूमेंट, इन सारे झंझट का ट्रेडिशनल बिजनेस में जरूरत होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इनकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। ज़्यादा समय आप ट्रेडिशनल बिजनेस में देने की वजह से आप अपने परिवार के लिए कम समय दे पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कम समय काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने परिवार को दे पाते हैं। जब तक आपका ट्रेडिशनल बिजनेस का जो शटर है वो खुला रहता है, तब तक आपको इनकम आएगा। जब आप शटर को बंद कर देंगे, आपका इनकम बंद हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अपना शटर खोले या बंद रखें, आपका इनकम आता रहता है, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसिव इनकम मिलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस को आपको मार्केट के हिसाब से चलना होता है, मार्केट का रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अपनी मर्जी के हिसाब से ही इसको ऑपरेट करते हैं। चाहे आप सुबह, शाम, दोपहर जिस टाइम भी आप उसको ओपन करें, काम करें, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। यानी कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनकम की बात करें, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका मेहनत का फल ही आपको मिलता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप इनकम करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका मेहनत का फल भी आपको मिलता है, आपके द्वारा बनाए गए एसोसिएट या फिर आपकी टीम की वजह से भी आपको इनकम आता है। यानी कि यहाँ से दो दो तरह का इनकम आता है। ये पूरी तरह से टीम वर्क का काम होता है। तो साथियों, जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करते हैं, वहाँ पर हम काम करते हैं, धीरे धीरे हमारे टाइम में, हमारे जीवन में बहुत चीज़ें बदलाव होने लगती है, बहुत चीज़ बदल जाती है। और ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है, और कोई भी चीज़ हम कंसीडर करें कि ये चीज़ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो डायरेक्ट सेलिंग भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करने के लिए हमें 3 चीज़ों को देखनी होती है। सबसे पहला पैसा, दूसरा है समय और तीसरा है मेहनत।
एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कम से कम पैसों की जरूरत होती है। यहाँ पर जो समय लगता है वो भी कम समय लगता है अपनी मर्जी के हिसाब से, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और एफर्ट यानी कि मेहनत की बात करें तो ये पूरी तरह से टीम वर्क की काम होती है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है। स्मार्ट वर्क से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो क्या क्या हासिल कर सकते हैं? एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, तो यहाँ से जो भी इनकम आता है वो आपका एक्स्ट्रा इनकम होता है। धीरे धीरे जब आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, तब आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। दिन का भी 10,000, 20,000, 50,000, लाख भी, एक महीने का भी कमा सकते हैं, एक दिन का भी कमा सकते हैं। अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं होती है। जब ज़्यादा पैसा हमारे पास आता है और जीवन भर हम जितना काम करके जितना पैसा कमा सकते थे, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम कम समय के मेहनत से वो सारी चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय की आज़ादी हमको मिल जाती है, आर्थिक आज़ादी भी हमको मिल जाती है। इस बिजनेस में आकर हमें बहुत सारी चीज़ हम सीख पाते हैं, जो कि सॉफ्ट स्किल होती है, वो हमें हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। बिजनेस में जो लोग हमारे साथ आते हैं वो हमारे दोस्त बनते हैं, तो यहाँ पर हम नए नए दोस्त बना सकते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हम दूसरों की मदद कर पाते हैं, क्योंकि किसी को पैसा देकर मदद करना या फिर उनको काम देकर मदद करना जो फ़र्क होती है, उसी तरह इस बिजनेस के माध्यम से हम दूसरे परिवार का भी फाइनेंशियली उनका हेल्प कर पाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हमें अपने परिवार को सुरक्षा भी दे सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनी फैसिलिटी होती है। ज़्यादा पैसा आने की वजह से, क्योंकि पैसा हर चीज़ को खरीदता है, तो हमारे जीवन में जो भी सारे सपने थे वो सारे पूरे होते हैं पैसों से। और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें इतना पैसा दे सकता है और उस पैसों से हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। चाहे वो सपना हमारा एक बंगला बनाना हो, एक लग्जरियस गाड़ी लेना हो, बैंक बैलेंस को बढ़ाना हो, ज्वेलरी खरीदना हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना हो, देश विदेश घूमना हो, समय की आज़ादी हो, आर्थिक आज़ादी हो, परिवार की सुरक्षा, ये सारे चीज़ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें प्रोवाइड करती है। साथ ही यहाँ पर हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, जिस वजह से हमारी ज़्यादा इनकम आएगी तो ज़्यादा इनकम टैक्स हम भरेंगे और उस टैक्स से हमारे देश का भी भला होता है, यानी कि हम अपने देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो साथियों, आज हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म की वजह से आज लाखों लोग अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं, अपने परिवार के भविष्य को सुधार चुके हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूटैग और जिसकी टैगलाइन ही ड्रीम्स कम ट्रू है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर सपने दिखाए नहीं जाते, सपने पूरे किए जाते हैं और यूटैग एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है।